So guys, do you know what is difference between able, enable, large, enlarge, rich, enrich, sure, insure एंड डेंजर, इन डेंजर? सो इन सारे वर्ड्स में मात्र 2 लेटर्स का खेल है जो है हमारा ई एन। इन सारे वर्ड्स में ई एन लगा देने से इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, मीनिंग क्या होती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास में हम इन इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग सीखने जा रहे हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट, प्रेम, स्नेह मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हम अपना लेते हैं, यानी सबसे पहला वर्ड लेते हैं एबल एंड इनेबल। एबल और इनेबल। तो एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है? योग्य, जो कि एक एडजेक्टिव है, यानी इट इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है योग्य। जब कभी भी आपको योग्य बोलना हो तो आप एबल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूं, मीन्स मैं इंग्लिश बोल सकती हूं। तो यहां पर हमने एबल का यूज किया है। या फिर हम बोले कि ही इज एबल फॉर दिस जॉब। फॉर दिस जॉब, वह इस जॉब के लिए योग्य है। तो योग्य आपको बोलना हो तो आप एबल का यूज करेंगे, जो कि एक एडजेक्टिव है। वहीं पर अगर हम बात करें इनेबल की, तो ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है योग्य बनाना। योग्य बनाना, योग्य बनाना। इनेबल जो है वो एक हमारी वर्ब है और एबल एक एडजेक्टिव है। जैसे हमने बोला I will enable you for this post. For this पोस्ट, मैं तुम्हें इस पोस्ट के काबिल, इस पोस्ट के योग्य बना दूंगी। तो यहां पर देखें, इनएबल का मतलब होता है योग्य बनाना, यानी काबिल बनाना, योग्य बनाना या सामर्थ्य बनाना। और वहीं पर एबल का मतलब होता है योग्य, सामर्थ्य या काबिल, यानी ये एडजेक्टिव है और ये हमारा क्या है? वर्ब है। इसका यूज हम एज अ वर्ब के जैसे करेंगे और इसका यूज एज अ एडजेक्टिव करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे चले और नेक्स्ट वर्ड अपना देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेंजर एंड इंडेंजर। डेंजर और इंडेंजर में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, डेंजर का मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है? खतरनाक, जो कि एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। जब हमें कभी भी खतरनाक बोलना होगा तो ये एज अ एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि माई टीचर या माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर इज वेरी डेंजर। वेरी डेंजर, ठीक है। यहां पर क्लास टीचर हमने बोला माई क्लास टीचर इज वेरी डेंजर, मेरे क्लास टीचर बड़े खतरनाक हैं, ठीक है। वहीं पर इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। खतरे में, खतरे में, कहां मक्खी बैठ गई भाई? खतरे में डालना। क्या होगा? खतरे में डालना। जैसे कल तुमने मुझे खतरे में डाल दिया था। यू endangered me yesterday।
किसी को भी खतरे में मत डालो, तो क्या बोलेंगे? डोंट इंडेंजर्ड, डोंट इंडेंजर एनीवन। तो ये है हमारा डेंजर एंड इंडेंजर। इंडेंजर इज अ वर्ब, ये हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खतरे में डालना। तुमने मुझे खतरे में क्यों डाल दिया, तुम अक्सर उसे खतरे में डाल देते हो। और वहीं पर डेंजर एडजेक्टिव है जहां पर इसकी मीनिंग होगी खतरनाक। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है लार्ज एंड इन लार्ज। लार्ज और इन लार्ज वर्ड आपने सुना होगा। तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, विशाल, बड़ा, विशाल। तो ये क्या है? एक हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो ही हैज अ लार्ज रूम, उसके पास एक बड़ा कमरा है। या फिर हमने बोला माई स्कूल इज नॉट लार्ज, मेरा स्कूल जो है वो बड़ा नहीं है। तो यहां पर हमने लार्ज का यूज किया है। यहां पर लार्ज और यहां पर दोनों जगह पर जो लार्ज है, लार्ज, ये हमारा एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है और इसका मतलब है बड़ा। जबकि इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। क्या होता है? बड़ा करना। और आप बताइए ये क्या है? हमारी वर्ब है। यानी इन लार्ज का यूज हम वर्ब के जैसे करते हैं जिसका मतलब होता है बड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए किसी को दिखाई नहीं दे रहा है फोटो वगैरह, तो बोले फोटो बड़ी करो, तो क्या बोलेंगे? इन लार्ज द फोटो, इन लार्ज द फोटो। इनलार्ज दी फोटो। या फिर हम बोल सकते हैं, जैसे हमने बोला कि मैं चाहती हूं अपने कमरे को बड़ा कर दूं, यानी मेरा कमरा छोटा सा है, अब पैसे वगैरह आ गए हैं तो तोड़वा के हम बड़ा कर दें। तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू इनलार्ज माई रूम, माई रूम। सो लार्ज और इन लार्ज में क्या डिफरेंस है कि ये आपका एक एडजेक्टिव है और ये क्या है? आपका वर्ब है। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा है डेंजर। इन डेंजर तो हो गया हमारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा वर्ड। तो हमने देख लिया क्या? एबल हमारा हो गया, लार्ज हमारा हो गया और डेंजर हो गया। अब रिच और इनरिच देखते हैं। तो देखिए रिच, रिच का मतलब होता है RICH। रिच मीन्स होता है अमीर, अमीर, रिच का मतलब अमीर, गुणवान या फिर समृद्ध, धनवान, आप कुछ भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? हमारा एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें तो जैसे ही इज रिच, वह अमीर है। या फिर हमने बोला कि सी वॉज नॉट रिच, वह अमीर व धनवान नहीं थी। तो यहां पर रिच का यूज एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है जहां पर इसका मतलब धनवान या अमीर से मतलब है। वहीं पर अगर हम इनरिच की बात करें, इनरिच, इनरिच का मतलब होता है अमीर, अमीर बनाना, नाना या गुणवान, सॉरी, गुणवान बनाना, गुणवान बनाना, धनवान बनाना, योग्य बनाना, सामर्थ्य बनाना, वो उसी के सेंस में आएगा, यानी क्वालिटी के सेंस में यहां पर ये यूज होगा जहां पर आप किसी को भी गुणवान या फिर आप कह सकते हैं अमीर बनाना या समृद्ध बनाने के लिए आप यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल
हमने बोल दिया टीचर्स इनरिच, टीचर्स है तो फर्स्ट फॉर्म टीचर इनरिच दी स्टूडेंट्स, यानी टीचर विद्यार्थियों को गुणवान बनाते हैं। या फिर हिज फादर इनरिचेस हर, उसके पिताजी ने उसे अमीर बनाया। तो यहां पर हम वर्ब के जैसे, कहीं पर मक्खी बैठी है बार बार डिस्टर्ब मच्छर, तो यहां पर इनरिच वर्ब है और यहां पर भी क्या है, वर्ब है। तो इनरिच का मतलब होता है वर्ब के जैसे ये यूज होता है अमीर बनाना या गुणवान बनाना, वहीं पर रिच का मतलब होता है अमीर या समृद्धि या धनवान। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट हमारा है श्योर और इनश्योर। श्योर का मतलब होता है निश्चित या जिसे आप कहते हैं पक्का, पक्का, और वहीं पर ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है निश्चित करना, निश्चित करना या पक्का करना, पक्का करना। ये क्या है, हमारी एक वर्ब है, वर्ब के जैसे यूज होता है। तो इन रिच का मतलब इन श्योर का मतलब होता है पक्का करना। क्या होता है, पक्का करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लीज इंश्योर मी दैट द डोर इज लॉक, यानी प्लीज इंश्योर मी, कृपया मुझे निश्चित करो या सुनिश्चित करो कि दरवाजा बंद है। तो यहां पर हमने एज अ वर्ब यूज किया है और यहां इसको हम यूज करेंगे, जैसे बोलेंगे मैं निश्चित हूं या मैं पक्का हूं या मुझे सुनिश्चित है, मुझे पता है, तो हम बोलेंगे आई एम श्योर, आई एम श्योर। या फिर आई एम श्योर अबाउट इट, इसके बारे में मैं निश्चित हूं या इसके बारे में मैं सुनिश्चित हूं या फिर इसके बारे में मैं पक्की हूं, मुझे पक्की जानकारी है। तो यहां पर हम श्योर का यूज करेंगे और इनश्योर का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं ये वर्ड्स को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए एबल एडजेक्टिव है, इट मींस योग्य, इन एबल का मतलब योग्य बनाना या सामर्थ्य बनाना। नेक्स्ट लार्ज मींस बड़ा, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। रिच का मतलब अमीर, इन रिच का मतलब अमीर बनाना, गुणवान बनाना, योग्य बनाना। श्योर का मतलब श्योर मींस निश्चित, पक्का या फिर सुनिश्चित आप कह सकते हैं। और वहीं पर इंश्योर का मतलब पक्का करना, सुनिश्चित करना। आज मक्खी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, एक सेकेंड। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा कम सही है, इस वजह से हो सकता है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, लास्ट हमारा है डेंजर। डेंजर का मतलब खतरनाक और इन डेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और गाइज अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन करिए। और अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इंग्लिश में रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको कहीं से भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।